जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग श्वसन तंत्र रेस्पायरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम श्वसन तंत्र यानी रेस्पायरेशन सिस्टम की परिभाषा को देखते हैं। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर यानी सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी सभी जीवों के कोशिकीय स्तर पर, यानी कि हम लोगों ने आपको बताए थे जब पाचन पढ़ाए थे कि पाचन के बाद क्या होता है कि पूरा भोजन कोशिकाओं पर पहुंचता है। तो वही बात कह रहा है, कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति पर भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब आता है श्वसन यानी ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण का आप लोग समझते हो कि जहां ऑक्सीजन हो जाए यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो वही ऑक्सीकरण हो जाए। जब ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में एनर्जी यानी कि कोशिकाओं पर एनर्जी होती है। अब यही एनर्जी यानी ऊर्जा होता है और ऊष्मा। अब ऊष्मा वाली बात आई तो कैसे? ऊष्मा देखते हो आप लोगों के शरीर में क्या है यानी कि गर्म रहता है शरीर। अब हम लोगों के शरीर में खून का संचार ना हो तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है। अब आता है अपचयी यानी कैटाबोलिक। अब कैटाबोलिक में क्या होता है? कैटाबोलिक में वो होता है कि जो जटिल अणु है यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कन्वर्ट करना। ठीक है। अब श्वसन अंग कौन कौन से? लंग्स से एयर यानी जाता है और कोई श्वास नली से, और कुछ जीव अलग अलग हिसाब से करते हैं। तो जब स्तनधारी की बात आती है तो स्तनधारी क्या होते हैं? वे जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं, मैमल्स में आते हैं। अब जो स्तनधारी होते हैं जैसे मनुष्य भी हो गया, अब आप लोगों ने देखा होगा जानवर भी होते हैं, तो ये सब क्या है? स्तनधारी है। ठीक है। तो जो स्तनधारी होते हैं तो वो फेफड़े से यानी लंग्स से अपना सांस लेते हैं। ठीक है। अब आती है कीट की बात। कीट कहां से सांस लेता है? आप लोगों ने अभी इसमें दिखाएंगे कौन क्या क्या है। ठीक है। तो जो कीट होते हैं वो ट्रैकिया यानी इधर से सांस लेते हैं। ठीक है, श्वास नली से। अब जो जलीय जीव की बात आती है, आप लोगों ने मछलियों में देखा होगा, मछली तो वो अपने गलफड़ से लेती है यानी क्लोम यानी गिल्स से लेती है। ठीक है। अब आती है मेढक की बात। मेढक 3 प्रकार से लेता है। ये मेढक है ना, मेढक 3 प्रकार से लेता है। जब मेढक का बच्चा होता है, टेडपोल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेडपोल। तो ये जब मेढक का बच्चा होता है, आप लोगों ने टेडपोल बहुत देखे होंगे। अब ये नहीं देखे तो मैं बताता हूँ। आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा नाली में देखे होंगे कि एक मछली की तरीके पीछे पूंछ होती है और वो तैरते हुए होते हैं। वो बड़े होके मेढक बन जाते हैं, वही टेडपोल होते हैं। वो जो टेडपोल होते हैं यानी कि जो मेढक के बच्चे, तो वो गिल्स से लेते हैं। कहां से लेते हैं बेटा? गिल्स से लेते हैं। अब बात आएगी मेढक की बात। जो मेढक यंग होते हैं यानी कि जवान मेढक की बात आती है, तो जो भूमि पर होते हैं यानी कि धरती यानी जो ऊपर होते हैं यानी कि पानी में नहीं, जो भूमि पर होते हैं तो वो लंग्स से लेते हैं। उनके पास खुद का होता है लंग्स, वो लंग्स से लेते हैं। अब आई बात सर, ठीक है। अब भूमि की बात यानी कि भूमिगत यानी जो भूमि के अंदर है, मिट्टी के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा जब पानी सूख जाता है तो ये मेढक चले जाते हैं जमीन में यानी भूमि के अंदर चले जाते हैं, और जब ये निकलते हैं बारिश होती है, बारिश की शंका होती है तो वो बाहर आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल पीले पीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो कहाँ हो जाते हैं? क्लोम से। अब क्लोम से कौन? जो भूमि पर है वो लंग्स से लेते हैं। जो भूमिगत यानी भूमि के अंदर है वो अपनी त्वचा से यानी निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है। जो निष्क्रिय अवस्था में होता है तो वो त्वचा से लेने लगता है। ठीक है। अब बात आई कि चलो श्वसन अंग की बात आ गई। कहाँ की बात आ गई? श्वसन अंग। तो जो श्वसन अंग होता है, अब जैसे हम लोगों पर मुंह होता है और इधर नाक भी होती है। अब नाक बंद कर लेते हैं तो वायु यानी सांस को हम मुख से भी ले लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं तो हम नाक से भी सांस लेते हैं। लेकिन ये श्वसन अंग यंत्र यानी कि रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, यानी श्वसन तंत्र नहीं है, ये श्वसन मार्ग है। ठीक है। तो अब क्या होता है? नासा छिद्र, जो ये है ना नासा छिद्र, इसमें छोटे छोटे रुएं होते हैं। क्या होते हैं? रुएं होते हैं। ये रुएं क्या करते हैं कि जब
हम लोग सांस एयर लेते हैं तो एयर में क्या होता है, बहुत सारे धूल कण हो जाते हैं, मिट्टी होते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया बहुत आते हैं, छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं। तो क्या करता है, जो नासा छिद्र होता है ना, इन छोटे छोटे बाल नुमा होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को और ये जो धूलकण होते हैं इनको रोक लेते हैं। और जब तुम देखते हो कि कुछ चीजें तो निकल के अंदर भी ऊपर भी चली जाती है, तो ये जो नासा कपाट होता है ना इधर, तो इधर एक म्यूकस नाम का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। ये एक दिन में लगभग आधा लीटर निकलता है। कितना? आधा लीटर। आप लोग ना मानना तो उंगली डाल के देखना, इधर चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। तो ये क्या करता है, जब हवा अंदर जाती है तो हवा के साथ जो धूल कण होते हैं उनको चिपका लेता है, और जो वायु होती है सूखी होती है उसको नर्म बनाकर अंदर भेजता है। फिर इसके बाद हमारा जो होता है, तो ये नासाकपट फिर इसके बाद जाता है फेरिंग्स में। कहाँ पे जाता है? फेरिंग्स में। फिर फेरिंग्स में जो इधर जोड़ता है लैरिंग्स से। क्या? लैरिंग्स। अब जो ये लैरिंग्स होता है ना, इसके बाद क्या होता है कि वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। लैरिंग्स के पास क्या होता है? लैरिंग्स के पास वॉइस बॉक्स होता है। अब वॉइस बॉक्स देखते हो कि पुरुषों में तो थोड़ा आवाज आवाज थोड़ी सी मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वॉइस बॉक्स होता है ना, ये उभर जाती है, यानी कि एप्पल से मतलब बिल्कुल एप्पल हो जाता है, एप्पल की तरीके हो जाती है इसका आकार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लैरिंग्स। इसी में तुम मनुष्यों में देखते हो कि ये हड्डी जो होती है ना, ये उठी हुई, इसी को कहते हैं वॉइस बॉक्स। और महिलाओं में ऐसा नहीं होता है, तो उनकी आवाज बहुत नरम होती है, पतली होती है। अब आया कहाँ पे? नासा छिद्र, फिर नासा कपाट। जो नासा कपाट होता है ना, ये नासा छिद्र के पास होता है। आप इधर देखिए, इधर देखिए तो एक इधर इपिग्लोटिक्स होता है। क्या होता है? इपिग्लोटिक्स। इधर छोटा सा बना के हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इधर होता है इपिग्लोटिक्स। क्या होता है? इधर इपिग्लोटिक्स होता है, ठीक है। अब इधर आता है एयर। क्या आता है? एयर। इधर आता है फूड, यानी कि भोजन, आहार नाल, फूड, फूड पाइप, ठीक है। अब फूड पाइप क्या करता है कि भोजन, अब दोनों तो एक ही साथ आए हैं। अब इसके बाद इधर डिवाइड हो गया कहां पे? इपिग्लोटिक्स। इसको बोलते हैं इपिग्लोटिक्स, ठीक है। जो इपिग्लोटिक्स होता है तो वो भोजन का डिवाइडर का काम करता है, कि यानी कि भोजन और एयर को अलग अलग करता है। अब जो एयर होती है ना, तो ये इपिग्लोटिक्स इधर चला जाता है, इसको इस रास्ते को ऐसे बंद कर लेता है, तो एयर इधर चली जाती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने पर क्या होता है, ये इपिग्लोटिक्स इधर का रास्ता बंद कर देती है, तो भोजन इस नाल से आहार नाल पर चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये इपिग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है? इपिग्लोटिक्स को माइंड कंट्रोल करता है। अब बताइए आप लोग कि माइंड कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए लोग कहते हैं कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए और ना ही चुपचाप एकाग्र होकर खाना खाना चाहिए। तो लोग कहते हैं अरे ऐसा नहीं। तो अब देखिए इसका खेल, कि जब आप खाना भी खा रहे हैं और किसी को याद कर रहे हैं, या फिर आप किसी से बातें कर रहे हैं, तो इसको संदेश नहीं पहुंच पाता है कि आप इस वाले एयर वाला रास्ता बंद करना है या फिर फूड वाला रास्ता बंद करना है। तो ये फूड वाला रास्ता बंद कर लेता है, तो खाना आपका इधर आ जाता है। जब इधर आ जाता है तो आपको हिचकी आने लगती है। तो ये क्या करता है? ये है डायफ्राम। तो डायफ्राम ऊपर को पंप करने लगता है, तो आपको हिचकी आने लगती है। जब हिचकी आने लगती है तो भोजन ऐसे 2-3 बार पंप करता है, तो इधर क्या होता है? झटके 2-3 बार मारता है, तो भोजन ऊपर हो जाता है और पानी लोग पी लेते हैं, तो इससे सरक के फूड पाइप में चला जाता है। तो आप बताइए कि आपको कोई याद कर रहा है कि आप किसी को याद कर रहे हैं तो हिचकी आ रही है, जब आप किसी को याद कर रहे हैं तो हिचकी आ रही है, ठीक है। अब इसके बारे में अब आगे चलते हैं। जब आता है, अब आया भोजन कहां पे? लैरिंग्स, फेरिंग्स पे आ गया है, वॉइस बॉक्स होता है। लेकिन पक्षियों में लैरिंग्स नहीं होता है, उनमें सैरिंग्स होता है, क्योंकि वे बोल नहीं पाते हैं। क्या होता है? सैरिंग्स होता है। तो अब बात आई कहां पे कि अब क्या होता है? लैरिंग्स। अब इसके बाद भोजन आता है ट्रैकिया पर। कहां पे? ट्रैकिया पर। ये ट्रैकिया होता है, ठीक है। अब ट्रैकिया होता है, इसमें छल्ले नुमा, सी आकार का छल्ले नुमा होता है। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रास नली है ना, यानी कि जो ये पाइप है, तो ये पाइप कभी दबे नहीं, ऐसे पकड़ने पर ये दब भी जाता है।
और तो इसलिए कभी ऐसा ना हो कि दब जाए तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो, इसलिए ये छल्ले नुमा होता है। अब ट्रैकिया की बात आता है, ये जो दो एरिया बढ़ गए ना, ये दो जगह के लिए रास्ता है, इसको ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई क्या होता है कि दो रास्ते में बांट देता है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये छोटे छोटे आपको रास्ते दिख रहे हैं ना, इनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और जो आपको ये अंगूर के गुच्छे जैसे दिख रही संरचना ना, उसे एल्वेओली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वेओली। जो ये एल्वेओली होती है, तो इनमें आकर वायु यानी ऑक्सीजन या फिर पूरी एयर एकत्रित हो जाती है। अब जब एयर एकत्रित हो जाती है तो इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो नसें होती है ना, नसों का जंजाल होता है पूरे में। क्या होता है? नसों का जंजाल होता है। ये नसों का जंजाल होने के कारण क्या करता है कि जितना भी एयर में यानी जो ऑक्सीजन होती है, तो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन को। और हीमोग्लोबिन, कौन? हीमोग्लोबिन, ये पूरे शरीर पर पहुंचा देता है हर जगह। खून के माध्यम यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर हर जगह पहुंच जाता है। ये लीजिए ऑक्सीजन, ये लीजिए, आप भी लीजिए, ये भी लीजिए। अब इसके बाद क्या करता है, अरे आप देखो क्या होता है, जो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसको लेकर वापस आता है। आओ ये दे दीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए। इसी तरह का काम करता है। और वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना पूरे शरीर से, इसको एलोवेलिन दे देता है। एलोवेलिन क्या करता है, डायफ्राम की सहायता से, यानी खुद पर इसकी इतनी ताकत नहीं होती या इसके पास इतनी खुद की एनर्जी नहीं है जो इसको एयर को बाहर कर सके, तो डायफ्राम इसमें ऊपर को आता है, तो ये पचक जाता है, यानी कि जो एयर होती तो वो बाहर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह का काम तब तक खून क्या करेगा, यानी कि ब्लड तब तक रुका रहेगा कि फिर से ऑक्सीजन आए और फिर से हम ऑक्सीजन लेके जाए, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आए, यही क्रम चलता रहता है। अब आप लोग इसके बारे में डिटेल से समझ चुके हो, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो इसको आप लोग एक पेन और कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसके बाद कंटिन्यू आगे करें। अब इधर आप लोगों ने देख लिया डायफ्राम। जो डायफ्राम था ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो कहीं चोट वोट आती नहीं है, ना हाथ पैर टूटते, लेकिन व्यक्ति मर जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, इस डायफ्राम में लग जाता है, और डायफ्राम में लग गया, और बताइए ये काम करेगा? नहीं करेगा। तो बताओ, ऑक्सीजन हमारा जो आया था तो उसको पहले तो नीचे नहीं जाएगा, यदि नीचे गया भी तो ये वापस नहीं दे पाएगा, बाहर नहीं कर पाएगा, तो व्यक्ति कहाँ सांस ले पाएगा, यानी कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा। अब बात आती है कि श्वासोच्छ्वास क्या है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग। अब जब ब्रीदिंग की बात आती है तो ब्रीदिंग में क्या होता है, देखिए जो श्वासोच्छ्वास होता है यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है श्वासोच्छ्वास। अब नंबर एक होता है इनहेलेशन। जो इन होता है तो इसको निश्वासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्वासन। और जो एक्सेलेरेशन होता है तो इसको नी श्वासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नी श्वासन। अब इसमें देखिए केवल दो मात्रा यानी दो बिंदी की बात आई, तो नी मतलब बाहर करना, और ये निश्वासन होता है नी अंदर कर लेना। तो इसका मतलब कुछ न समझिए, जो इन है तो इनको अंदर करना, और ये जो एक्स है तो इसको बाहर करना, यानी सांस अंदर या बाहर लेना ब्रीदिंग होता है, ठीक है। और अब इस निश्वासन यानी सांस को जब अंदर लिया तो बहुत सारी जो वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, तो इसी कहते हैं गैसेस, यानी कि गैसों का विनिमय। अब गैसों के विनिमय में देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, तो हम नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होती है बोलिए?
नाइट्रोजन होती है 78.09%। ठीक है, अब इसके बाद आती है क्या, अब इधर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन क्या होता है कि कितने प्रतिशत होती है, तो ये होती है 21%। कितनी होती है, 21%। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03%। अब तो इतना हम लोगों ने तो प्राप्त किया, यानी कि क्या हुआ, नाइट्रोजन 78.09 और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो अब इतना तो ले लिया गया। अब इसको निःश्वासन यानी बाहर कितना करेंगे, यानी अब तो बताइए नाइट्रोजन N2, ये जितना लिया उतना तो करेंगे। अब बात आई किसकी, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना करेंगे, O2। ऑक्सीजन देखो इधर कितना था 21%, अब यहाँ होगा 17%। अब पूरा झमेला यहीं पे हो गया ना। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 0.03% गई थी, तो यहाँ कितनी हो सकती है, अब देखिए यहाँ कितना कम है, 17 और 21 यानी 4%, तो ये कितना होगा, 4% निकलेगी। ठीक है, और तो अन्य में आ जाता है। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ ऑक्सीजन कम आया ना, यानी इसका मतलब कि ऑक्सीजन से हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है उनका विखंडन हुआ है। क्या हुआ है, विखंडन हुआ है। इस विखंडन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है, ठीक है, एनर्जी प्राप्त होती है। अब देखिए श्वसन, ये श्वसन नहीं कि अंदर और बाहर लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, नहीं। अब बात आई कि जो ये होता है, नोट कर लीजिए, जो मनुष्य है ना, तो क्या करता है, एक दिन में सांस लेने में क्या होता है, 400 ml, क्या है, 400 ml पानी सांस के माध्यम से यानी श्वास के माध्यम से बाहर करता है, श्वास के माध्यम से बाहर करता है, माध्यम से बाहर करता है। अब इतना नोट करिए और इसके आगे फिर बताते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब इसके बाद आता है कि जो ऑक्सी श्वसन होता है और एक अनाक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सी श्वसन की बात आती है क्या, ऑक्सी श्वसन, जो ऑक्सी श्वसन होता है ना, वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन किया जाए उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, यानी कि जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। एक आता है अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। अब अनाक्सी श्वसन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। जैसे अब आप लोग देखते हो कि जब धावक होता है ना, तो ये दौड़ लगाता है, जब ये दौड़ता है तो कुछ देर दौड़ते 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 थक जाता है, और इसके बाद क्या होता है, इसको एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन अधिक चाहिए, जिसके कारण श्वास दर यानी रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत तेज हो जाती है। तो इस तरह से हाँफने लगता है, यानी कि जो श्वसन दर होती है वो बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, श्वसन दर बढ़ जाने पर इसको ऑक्सीजन की जल्दी जल्दी पूर्ति करना होता है, लेकिन इसके क्या होता है, जो पेशियां होती है ना, पैर की पेशियां होती है, पर उनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें एक पायरुवेट एसिड होता है। ठीक है, पायरुवेट के द्वारा क्या होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोगों को पैरों में दर्द और मरोड़ यानी ऐंठन सा महसूस होता है, जिसके कारण दर्द होने लगता है। तो ये अनाक्सी श्वसन होता है। इसके लिए आप लोग देखे होंगे कि जब धावक बहुत दौड़ता है तो पैर में दर्द होने लगता है, और इसमें यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यही होता है अनाक्सी श्वसन में। जय हिंद। अब हम बाकी अगली क्लास कल पढ़ाएंगे। जय हिंद। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।